आपसे गुजारिश है इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि अहले बैत अलैहिस्सलाम का पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द। हज़रात, माह शाबानुल मुअज़्ज़म जो हमसे जुदा हो रहा है और अनक़रीब वो महीना आने वाला है जो रहमत का महीना है, मग़फ़िरत का महीना है, बरकत का महीना है, इस्तिजाबत दुआ का महीना है। ये वो माह है कि जिसके एहतमाम के लिए खुदावंद आलम ने 2 महीने उससे पहले ऐसे बाबरकत रख दिए कि इंसान माह रजब और माह शाबान में अपने आप को आमादा करे, अपने नफ्स को पाक करे, ताकि माह रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह की तरफ से भेजे जाने वाली रहमतों को बेहतर तरीक़े से अख़ज़ करे और उनका इस्तेमाल करके इंसान अपनी दुनिया और आखिरत को सईद बना ले। माह शाबान के जो इख्तिताम पर है और माह रमज़ान जो आने वाला है, इसकी बरकत को अगर मुझ जैसा कोई आसी अपनी ज़बान में बताए तो ये हरगिज़ मौज़ून नहीं होगा। ख़ुद आएँ देखें कि अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने इन 2 महीनों के लिए क्या इरशाद फरमाया है। और रवायात में है कि जब माह शाबानुल मुअज़्ज़म का आखिरी जुमा आया तो पैगम्बर इस्लाम ने खुतबा जुमा में एक तवील जो गुफ्तगू की है, वो गुफ्तगू आने वाले महीने यानी माह रमज़ान से मुताल्लिक़ है। आप फरमाते हैं कि अय्युहन्नास, ये माह रमज़ान मुबारक रहमत और बरकत के साथ आ रहा है, लिहाजा इंसान को चाहिए कि इसकी बरकतों से और इसकी रहमतों से फैज़याब हों। आप फरमाते हैं कि जो शख्स इस महीने में मोमिन को अफ्तार करवाए तो गोया उसने एक ग़ुलाम को आज़ाद किया। तो किसी ने पूछा भी कि नबी खुदा, अगर किसी के पास इतना ना हो कि वो किसी मोमिन का अफ्तार करा सके तो फिर वो ये सवाब कैसे हासिल करेगा। पैगम्बर अज़ीम इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि अगर उसके पास कुछ भी ना हो तो अगर एक आधा खुरमा भी वो किसी मोमिन को खिलाए कि जो रोज़ेदार हो, तो फिर खुदावंद आलम उसको भी यही सवाब देगा कि गोया उसने किसी ग़ुलाम को आज़ाद किया हो। माह रमज़ान मुबारक कि जिसकी हर नमाज वाजिब के बाद आप पढ़ते हैं कि ये वो महीना है कि जो बरकत का है, रहमत का है, शराफ़त का महीना है, कि जिसकी फ़जीलतों के लिए बस इतना ही कहना काफ़ी है कि खुदावंद आलम हर रोज़ अफ्तार के वक्त जब मोमिन अपना रोज़ा खोलने बैठता है तो वह एक ऐसा वक्त होता है कि खुदावंद आलम 10 लाख ऐसे अफराद के जिनकी किस्मत में जहन्नम लिख दी गई हो, खुदावंद आलम इस महीने और उस अफ्तार के वक्त की बरकत की वजह से उन 1 लाख अफराद को जहन्नम से आज़ाद करता है। तो आप ख़ुद तवज्जो फ़रमाएँ कि अगर 30 रोज़े माह मुबारक रमज़ान में होते हैं तो खुदावंद आलम हर रोज़ 10-10 लाख अफराद को आज़ाद करता है। और फिर रवायात बताती हैं कि रोज़े जुमा और शब जुमा हर साअत खुदावंद आलम ये काम करता है कि 10 लाख अफराद को जहन्नम से निजात देता है। तो फिर क्या ये अक्लमंदी का सबूत नहीं होगा कि हर अफ्तार के वक्त जब हम पहला लुक़मा अपने दहन में रखना चाहें तो अपने उसी भूखे मुँह से बग़ैर मुँह में वो निवाला रखे हुए ये दुआ करें कि मेरे अल्लाह, नमाज तमाम हो चुकी है, रोज़े को अफ्तार करने जा रहा हूँ, इन 2 इबादतों के दरमियान मैं तुझसे दुआ करता हूँ कि बारे इलाहा, अगर तूने मेरे किस्मत में जहन्नम को खुदा न खास्ता लिख रखा है तो उसको महफ़ कर दे, मुझे भी आज़ाद कर दे उस जहन्नम से और मेरे आबा व अजदाद को भी उस जहन्नम से आज़ाद कर दे। लिहाजा उस अफ्तार के वक्त इंसान को अपनी वो दुआएं मांगना चाहिए जो उसको दुनिया में भी कामयाब बनाए, उसको आखिरत में भी कामयाब बनाए। पैगम्बर इस्लाम इसी खुतबे में आगे इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगो, याद रखो इस महीने में बेहिश्त के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। तो अब मुझे आप बताएं कि कौन अक्लमंद होगा कि जो बंद दरवाज़ों को अपने लिए खुलवाए और जो खुले हुए दरवाज़ों को अपने लिए बंद करवा दे। इस माह मुबारक रमज़ान के मुताल्लिक़ इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि देखो, सिर्फ़ तुम्हारे दहन का रोज़ा ना हो बल्कि अपने पूरे आज़ा जवारिह को रोज़ेदार बनाओ। गोया आँखों का भी रोज़ा हो, कानों का भी रोज़ा हो, हाथों का भी रोज़ा हो, पैरों का भी रोज़ा हो। गोया ज़बान इस तरह से रोज़ादार हो कि किसी गुनाह में मुब्तला ना हो, आँखें इस तरह से रोज़ादार हों कि किसी हराम शय की तरफ, किसी हराम मंज़र की तरफ मुनहरिफ होकर न चली जाएं, कदम इस तरह से रोज़ेदार हों कि किसी बुरे अमल की तरफ ना उठें, हाथ इस तरह से रोज़ेदार हों कि किसी बातिल का मददगार साबित न हों।
इस माह मुबारक रमज़ान में खुदावंद आलम इबादतों को दोगुना कर देता है, बल्कि रवायात बताती हैं कि इसकी हर सांस में इबादत शुमार की जाती है। अगर आप ये चाहते हैं कि आम दिनों में रवायात में आया है कि अगर कोई इंसान रात में सोने का कस्द करे और वो ये चाहे कि उसका बिस्तर मस्जिद बन जाए और उसकी पूरी रात इबादत में शुमार हो, तो फिर वो वज़ू करके सोए। और अगर इंसान बावज़ू होकर सोता है तो खुदावंद आलम उस पूरी रात को इबादत में शुमार करता है। लेकिन माह मुबारक रमज़ान को अल्लाह ने बग़ैर किसी तमहीद के और बग़ैर किसी मुक़द्दमे के ये फ़जीलत बख्शी है कि गोया अगर रोज़ेदार बग़ैर वज़ू भी सो रहा है तो इसका सोना इबादत है, अगर बग़ैर वज़ू भी जाग रहा है तो इसका जागना इबादत है। इसमें सांसों का लेना इबादत है, इसमें कुरान का पढ़ना सवाब है। कितना सवाब कि इन्हीं रातों में वो रात भी है कि जिसको 1000 महीनों से बेहतर कहा गया है। गोया अगर इंसान 1000 महीने तक कोई एक इबादत करे और इन शब क़द्र में एक मरतबा वो इबादत करे तो दोनों का सवाब बराबर हुआ करता है। मौला कायनात फरमाते हैं कि जब ये खुतबा तमाम हुआ, खुतबा आखिर माह शाबान, तो मैंने पैगम्बर इस्लाम से कहा, या रसूल अल्लाह मा अफ़ज़लुल आमाल फ़ी हाज़ा शहर, ए नबी खुदा मुझे बताइए कि इस महीने में सबसे बेहतर अमल क्या है कि जिसको मैं करूं कि खुदावंद आलम मुझसे राज़ी हो जाए। ये मैंने अपने अल्फाज इस्तेमाल किए। मौला कायनात की हदीस बस इतनी है कि फ़रमाया, या रसूल अल्लाह मा अफ़ज़लुल आमाल फ़ी हाज़ा शहर, इस महीने के अंदर सबसे बेहतर अमल कौन सा है। फ़क़ाल, पैगम्बर इस्लाम ने जवाब दिया, या अबल हसन अफ़ज़लुल आमाल फ़ी हाज़ा शहर अलवरउ अन महरिमिल्लाह, ए अबुल हसन इस महीने में जो सबसे बेहतर अमल है, जो सबसे अफजल अमल है, वो यही है कि तुम के अल्लाह के गुनाहों से बचा जाए, अल्लाह की मासियत से बचा जाए। अज़ीज़ान व गिरामी नाज़रीन, मेरे दोस्तों, ख़ुद भी इबादत में मसरूफ़ हो जाइए, अपने अहल व अयाल को भी इबादत में मसरूफ़ करिए, अपने माहौल को मस्जिद बना दीजिए, अपने घर को इबादतगाह बना दीजिए और हर रोज़ कम अज़ कम वो आयात भी तिलावत कीजिए कि जो आयात हमारे ऊपर आम दिनों में अखलाक़ी तौर पर फ़र्ज़ की गई हैं। कि इमाम सादिक़ फरमाते हैं कि कुरान का हम पर हक़ ये है कि हम रोज़ाना 50 आयतों की तिलावत करें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तो आम दिनों के लिए है। माह रमज़ान कि जो कुरान का महीना है, कि जिस महीने में कुरान नाजिल हुआ, कि जिसकी बरकत ये है कि अल्लाह ने इसको सबसे मुमताज़ बना दिया है, तो इस महीने में हर इंसान को तिलावत कुरान भी करनी चाहिए, उसका तर्जुमा भी देखना चाहिए, उसकी तफसीर भी पढ़नी चाहिए और उस पर गौर व फ़िक्र भी करना चाहिए। और एक जो सबसे अहम अमल है इस माह रमज़ान मुबारक में, वो है सदक़ा। अपनी तरफ से सदक़ा दीजिए, अपने मरहूमीन वालिदैन की तरफ से सदक़ा दीजिए, आपके आबा व अजदाद में, आपके रिश्तेदारों में जो लोग दुनिया से चले गए हैं, जिनको ये माह मुबारक नसीब नहीं हुआ, उनको भी इस माह में याद रखिए, इस सदक़े में याद रखिए, इन इबादतों में याद रखिए। मैं अपनी बात को यहीं पर तमाम करता हूँ और आखिर में सब दुआओं के साथ जो सबसे बड़ी दुआ है उसी पर अपनी आज की गुफ्तगू ख़त्म करूँ कि माबूद, ज़माना पुराशोब है, माहौल बदतर से बदतर होता चला जा रहा है। माबूद वारिस कुरान को, वारिस इस्लाम को जल्द अज़ जल्द ज़ुहूर की इजाज़त दे कि वो ज़ाहिर होकर इस जुल्म भरी दुनिया को अदल व इंसाफ से भर दे और उसके आने से पहले हम सबको ऐसा बना दे कि हम उनके अंसार व आवान में शामिल होने के लायक बन सकें। मैं यहीं पर अपनी गुफ्तगू को तमाम करता हूँ। आप तमाम नाज़रीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इतना वक्त दिया। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।